Hi student, in this video we discuss class 10 chapter 3 metal and non-metal part first metal। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी जो भी हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और एयर। मेटल का एयर के साथ में रिएक्शन, जब मेटल एयर में बर्न होता है और दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? मेटल ऑक्साइड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली फॉर्म करेंगे। मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। बेसिक नेचर होने की वजह से मेटल ऑक्साइड जो हो गए वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। द विग्रस रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ केवल रूम टेम्परेचर पे, कुछ का रिएक्शन हीटिंग के साथ में होता है, लेकिन कुछ मेटल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की नीड्स होती है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए। इसका सबसे पहला है एग्जाम्पल सोडियम मेटल। सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड, जिसका कि सामने केमिकल इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। सोडियम मेटल 4Na जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 ऑक्सीजन जो कि एयर के अंदर है। जब ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा? 2Na2OH जो कि सोडियम ऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। काफ़ी सारे मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। लेकिन इनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या सोल्यूशन बनाएंगे? एल्कली। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ये वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कली फॉर्म करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होता है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली की फॉर्म में कौन सा बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन आप सामने देख सकते हैं, Na2O जो कि सॉलिड स्टेट में है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? 2NaOH जो कि एक एक्वस सोल्यूशन होगा एल्कली का, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस फॉर्मेशन से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एल्कली से द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड वाटर जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये भी एक बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कौन सा एल्कली बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन है K2O जो कि एक सॉलिड स्टेट है पोटेशियम ऑक्साइड की, बेसिक ऑक्साइड। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना? 2KOH एक्वस इन सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि क्या है? एल्कली इन नेचर। ये जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये भी रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में। अब सेकंड आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जो है होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं देता है। इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा हीटिंग या इसको हीट प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वजह से मेटल जो मैग्नीशियम मेटल होता है ये बर्न होकर एयर में एक इंटेंस हीट और लाइट की फॉर्म में एक बेसिक ऑक्साइड देता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? 2Mg जो कि सोडियम है मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन O2 जो कि एयर की है। ऑन द प्रोसेस ऑफ सम हीटिंग हमें क्या मिलेगा? 2MgO जो कि एक सॉलिड स्टेट में होगा बेसिक ऑक्साइड। इसकी हीटिंग रिक्वायर्ड के लिए मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ में हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम से।
मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिली है, ये जब इसे हम वाटर के साथ में पार्शियली डिज़ोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जिसकी की केमिकल इक्वेशन है MgO, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2O वाटर। जब वाटर के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे या वो पार्शियली उसमें डिज़ोल्व होगा तो हमें क्या मिलेगा, MgOH का स्क्वायर, जो एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, बेसिक इन नेचर, जो कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड है एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ऑन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, सम हीटिंग, हमें क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका का केमिकल फॉर्मूला है 4Al, जो कि एल्यूमिनियम मेटल है, प्लस 3O2 ऑक्सीजन, वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हुई, विद सम हीटिंग हमें क्या मिला, 2Al2O3, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या जिसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि कुछ मेटल ऑक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मेटल ऑक्साइड अभी तक जो भी हमने पढ़े, वी आर सेड कि दे आर बेसिक इन नेचर एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें कि एल्यूमिनियम मेटल और जिंक मेटल जो होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नेचर को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक नेचर को भी शो करेंगे, इसलिए वो क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब फोर्थ है हमारा जिंक। जिंक मेटल बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तभी करेगा जब उसे एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें वो किसमें कन्वर्ट होगा, 2ZnO, जो कि एक सॉलिड स्टेट है, जिंक ऑक्साइड, और ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। Fifth one is iron metal. Iron metal does not burn in air with a strong, even on strong heating. Iron react with oxygen of air on heating to form iron second और iron third या iron oxide, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, 3Fe आयरन, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 2O2, जो कि एक गैसियस स्टेट में है, इवन इन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमें किस में कन्वर्ट हुआ, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है। नाउ द सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल however does not react with water. The intensity of reaction of metal with water depend on the chemical reactivity. मेटल की पानी के साथ में जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके केमिकल रिएक्टिविटी पे। कुछ मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं इवन इन कोल्ड वाटर, कुछ थोड़े से गर्म पानी के साथ में भी रिएक्ट कर जाते हैं मेटल, लेकिन कुछ जो होते हैं मेटल जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो केवल स्टीम जो होती है वो भी काफ़ी हाई स्टीम पर, उसमें भी रिएक्ट कई बार नहीं करते हैं। स्टीम इन अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ वेरी हॉट, उसके बावजूद भी कई मेटल का रिएक्शन उस केसेस में भी काफ़ी कम होता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो अभी हम क्या कहेंगे, द मेटल रिएक्ट विद वाटर कोल्ड और हॉट के साथ जब रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वही चीज़ जब मेटल एक स्ट्रॉन्ग या हॉट स्टीम के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सबसे पहला एग्जांपल इसमें कौन सा आता है, पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
जिसका का केमिकल फॉर्मूला आप सामने देख सकते हैं 2K, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम है। जब ये पानी के साथ, एक ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा 2KOH, जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में काफ़ी सारी हीट एनर्जी। द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स अभी जैसे हमने कि इस केमिकल इक्वेशन में देखा था 2KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस साथ में क्या निकला, हीट। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू विच द हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर्स इमीडिएटली। इसलिए पोटेशियम जो है वो वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल माना जाता है। सेकेंड इसमें आता है सोडियम। सोडियम रिएक्ट also very vigorously with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen gas। केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2Na, जो कि सोडियम है, प्लस वाटर 2H2O, हमें क्या मिला 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो हीट। ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक और हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, due to which hydrogen gas formed during the reaction catches fire and causes little explosion। इसलिए सोडियम भी क्या है, ये काफ़ी हाईली वेरी वेरी रिएक्टिव ना होकर वेरी रिएक्टिव मेटल है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन जो हैं ये कोल्ड या हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं। दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इनका सबसे पहला एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है 2Al, जो कि एल्यूमिनियम है, प्लस 3H2O जो कि स्टीम है। ये किसमें कन्वर्ट हुई रिएक्ट होके 2La2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो बहुत ईजिली वाटर के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ थिन एंड टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अब सेकंड आता है जिंक। जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। केमिकल फॉर्मूला है Zn प्लस H2O, तो हमें क्या मिला ZnO प्लस H2। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसे मेटल्स का स्टीम के साथ रिएक्शन कराने के लिए हम एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके शो करते हैं, जो कि आप सामने इमेजेस में भी देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं लैब में, एक लंप ऑफ ग्लास वूल जो होती है एक छोटी सी, उसको सोक करते हैं पानी के साथ में और उसे बॉइलिंग ट्यूब के बॉटम में, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास वूल विल फॉर्म अ स्टीम ऑन हीटिंग। जब ये गर्म करेंगे बर्नर लगा के, तो जो वाटर ग्लास वूल में जो पानी होगा वो हीट होने के प्रोसेस के साथ में स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब मेटल सैंपल जो जिसको कि हमें रिएक्ट कराना है स्टीम के साथ में, वो उसके टेस्ट ट्यूब के मिडिल में रख देंगे, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हॉरिजॉन्टली। द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग वाटर सोक ग्लास वूल एंड मेटल सैंपल इज देन अरेंज इन अ apparatus। बिल्कुल जैसा कि आपको शो हो रहा है, जिस तरीके से एक apparatus ही अभी हमने आपको फिगर में दिखाया है, इसी कंडीशन में बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एक सोक्ड वाटर सोक ग्लास वूल और जो भी मेटल जिसे कि हमें स्टीम के साथ रिएक्ट कराना है, उन दोनों को रख दिया जाता है ठीक इसी तरीके से। टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे तो मेटल सैंपल को जो होगा वो बर्नर की सहायता से हम उसको हीट करना शुरू करेंगे। जब मेटल हीट होने लगेगा और द ग्लास वूल इज़ हीटेड बाय यूजिंग अनदर बर्नर। पहले मेटल को हीट करना है, उसके बाद जब मेटल हीट हो जाए या मेटल गर्म हो जाए, उसके बाद जो ग्लास वूल है उसको हमें दूसरे बर्नर की हेल्प से उसे भी हीट करना शुरू करना है। तो वाटर जो होगा ग्लास वूल में जब हीट प्रोसेस में आएगी, वो धीरे धीरे जो पानी है वो हीट स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो गर्म मेटल है और वो जो स्टीम है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो धीरे धीरे जो बॉइलिंग ट्यूब के एंड में जो हमने वो पाइप लगा रखा है, उससे हम धीरे धीरे उसे कलेक्ट करना
शुरू करेंगे। पानी के ग्लास जार के साथ में जहाँ पे धीरे धीरे ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होनी शुरू होगी आफ्टर रिएक्शन ऑफ स्टीम एंड द मेटल सैंपल, ये जो है इसके पास में जब आप जैसे ही मैच स्टिक लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होने के बाद में, जब आप इसके पास में मैच स्टिक लेके जाएंगे तो ये गैस जो होगी वो बर्न होनी शुरू हो जाएगी विद अ पॉपअप साउंड। विद पॉप साउंड का मतलब क्या हुआ, एक लिटिल एक्सप्लोजन के साथ में वो जलना शुरू हो जाएगा, जिससे इंडिकेट होगा कि जार के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस। The third chemical reaction property is the reaction of metal with dilute acid. Metal usually displayed hydrogen from dilute acid. Metal जो है वो usually हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है on a reaction with dilute acid. Only the less reactive metal like copper, sulfur, gold does not displace hydrogen from dilute acid. जो less reactive metal हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते हैं। When the metal react with dilute acid, they form metal salt and hydrogen gas. मेटल और डाइल्यूट एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। द विगरस रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड डिपेंड ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी पर ही मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ में विगरस रिएक्शन डिपेंड करेगा। सम ऑफ द मेटल रिएक्ट एक्सप्लोजिवली, काफ़ी रैपिडली डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं। सम मेटल रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, कुछ मेटल जो होंगे वो हीट के प्रोसेस या हीट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में। इनमें से पहला एग्जाम्पल किसका है, सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में बहुत ही विग्रेसली या वायलेंटली रिएक्ट करके क्या देता है, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम का इसका केमिकल फॉर्मूला इस रिएक्शन का है 2Na जो कि सोडियम है, 2HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये आपस में वायलेंटली रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, 2NaCl प्लस H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है। ये रिएक्शन सोडियम शो करता है कि सोडियम जो है वो वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल है। सेकंड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने शो है, Mg प्लस 2HCl टू फॉर्म MgCl2 जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। The reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid is less vigorously than sodium. तो ये मेटल क्या है, less reactive than sodium. And the third one is copper. कॉपर जो है वो किसी भी तरीके से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, सो नो रिएक्शन। Cu जो कि आपको सामने दिख रहा है केमिकल इक्वेशन में, कॉपर प्लस HCl जब आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हमें कोई भी बाय प्रोडक्ट इसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। द फोर्थ वन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। जब एक मोर रिएक्टिव मेटल किसी सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाता है एक लेस रिएक्टिव मेटल के, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। एक दूसरी भाषा में अगर आप इस चीज़ को समझें, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन द एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक जिंक का स्ट्रिप लेते हैं जिंक मेटल का और उसे एक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड्स gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and a red brown copper metal is deposited on a zinc strip। जैसे कि आप सामने
इमेज में बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला क्या हुआ, CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है। इसमें हमने क्या डाला, सिल्वरी वाइट जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, ZnSO4 जिंक सल्फेट, एक कलरलेस सोल्यूशन जो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को फेड कर दिया ब्लू कलर के। साथ में हमें क्या मिला, Cu कॉपर रेड ब्राउन कलर में। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक मेटल ने डिस्प्लेस किया कॉपर मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। कॉपर सल्फेट में किसका सॉल्ट सोल्यूशन था, कॉपर का। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये किस लिए हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से कहीं ज़्यादा वेरी रिएक्टिव मेटल है। इफ़ हाउएवर अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक से। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक क्या करते हैं, आयरन मेटल की स्ट्रिप को या एक नॉर्मल सी आयरन नेल या कील को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। इसमें जो कॉपर सल्फेट का वही सेम ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा और एक रेड ब्राउन कलर का कॉपर मेटल जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर। इसका केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, CuSO4 एक्वा सोल्यूशन सेम कॉपर सेकेंड सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन, Fe आयरन। इनको जब आपस में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, FeSO4 आयरन सल्फेट जो कि ग्रीनिश सोल्यूशन होगा प्लस Cu कॉपर रेड ब्राउन कलर का। इस कंडीशन के अंदर कॉपर जो होगा वो एक रेड ब्राउन कलर की लेयर बना लेगा आयरन नेल के ऊपर, जो कि आप सामने एक इमेज में बहुत ही इजीली देख सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन जो था डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आयरन जो था वो मोर रिएक्टिव था कॉपर से। अगर सेम यही चीज़ आप कॉपर का स्ट्रिप जो है मेटल स्ट्रिप का आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे तो ये प्रोसेस या ये रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। द थर्ड एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब एक स्ट्रिप है कॉपर मेटल की, इसे हम किस में इमर्ज करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में कुछ देर के लिए। तो इस सोल्यूशन के बाद में हम थोड़ी देर हम क्या देखेंगे, द ब्लू एंड द शाइनी ग्रेइश कलर जो होगा वो डिपॉजिट होने लग जाएगा सिल्वर मेटल में इन अ फॉर्म ऑफ कॉपर स्ट्रिप। इसका केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, 2AgNO3 जो कि एक्वा सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, कलरलेस है। कॉपर जो कि रेड ब्राउन कलर का है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है प्लस 2Ag जो कि सिल्वर है। इस रिएक्शन के अंदर कॉपर मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर को उसके सोल्यूशन से सिल्वर नाइट्रेट के, फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर मेटल। दिस solution become blue due to the formation of copper nitrate. If we place a strip of copper metal in a copper nitrate solution, तो हमें कोई भी सोल्यूशन या कोई भी रिएक्शन किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा। Now the fifth one is the reaction of metal with chloride. Metal react with chlorine to form ionic chloride. In the formation of metal chloride, the metal atom loses electron to form positively charged ion, whereas chlorine atom gains electron and become negatively charged chloride ion. दूसरी भाषा में कहा जाए तो metal from ionic chloride because they can give electron to chloride atom to form ion. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सोडियम के साथ में। सोडियम मेटल, सभी जानते हैं कि सोडियम इज़ अ मेटल, सो सोडियम रेडिली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है 2Na जो कि सॉलिड स्टेट में है मेटल के, क्लोरीन Cl2 रिएक्ट करके हमें क्या मिला, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड और आयनिक क्लोराइड।
Sodium chloride NaCl is an ionic compound or an electrovalent compound containing sodium ion Na plus and a chloride ion Cl minus. Sodium chloride solution conduct electricity, तो ये क्या है? It is an electrolyte. Now the last topic of our video is uses of metal. The first one is copper and aluminum metal are used to make wires to carry electric current. Second, iron, copper, aluminum metal are used to make household utensils and factory equipment. Third one, iron is used as a catalyst in the preparation of ammonium gas by Haber's process. Fourth, zinc is used for galvanizing iron to protect it from rusting. Fifth, chromium and nickel metal are used for electroplating and in the manufacture of stainless steel. Sixth, the aluminum foil are used in packaging of medicine, cigarette, food and different food material item. 7. Silver and gold metal are used for making jewelry. A thin foil made of silver and gold are used to decorate sweets. 8th. The liquid metal mercury is used for making thermometers. 9. The sodium, titanium, zirconium metals are used in atomic energy or a nuclear energy and space science projects. 10th. Zirconium metal is used for making bulletproof alloy sheets.